चाहे छुट्टियों पे या किसी काम से आप लोगों को जब अपना घर छोड़ना पड़ता है तो आप उसके लिए कैसे तैयारी करके जाते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अगले वेकेशन पे जाने के लिए ज़रूर से काम आएंगी। हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। अगर आप लोग मेरी तरह मलाई से घी बनाना प्रेफर करते हैं तो फ्रिज के अंदर जो भी मलाई आप लोगों ने स्टोर करके रखी है, जाने से पहले आप लोग ज़रूर इंश्योर कीजिएगा कि आप उसको यूज़ कर सकें। नहीं तो वापस आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आपके यूज़ की नहीं रहेगी और फ्रिज में उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बैड ऑर्डर भी आ जाता है। तो मैं यहाँ पे जो भी मलाई है उसका यहाँ पे घी बनने के लिए सबसे पहले गैस पे लगा दूँगी, ताकि मेरा जो बाकी का पैकिंग का काम है वो मैं ऑन टाइम करती रहूं। मलाई से घी बनाने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इजी है। बस आप लोगों को यहाँ पे 7 से 8 दिनों की जो मलाई है उसको एक बड़े पतीले में ट्रांसफ़र करके ब्लेंडर की हेल्प से मक्खन बनाना है और उसके ऊपर कुछ आप लोगों को बर्फ़ के टुकड़े या फिर बिल्कुल जो ठंडा पानी होता है वो डाल दीजिएगा और 3-4 बार हमें इन्हें अच्छे से यहाँ पे वॉश करना है। मैंने यहाँ पे बड़े बड़े गोले से बना लिए हैं ताकि इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई स्मेल ना बचे और जो हमारा घी हो वो बिल्कुल प्योर बने। उसके बाद इसे ट्रांसफ़र करना है एक बड़े से कंटेनर के अंदर, ताकि मैं उसे आराम से सिम के ऊपर छोड़ के अपने बाकी के काम करूं। और अब जो मौसम है उसके अंदर आप लोग इस बटर मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसके अंदर हमें थोड़ी सी शुगर ऐड करनी है और ब्लेंडर की हेल्प से आप लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बच्चों को बटर मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर मैं बटर मिल्क को इस तरीके से जब यूज़ नहीं करती हूँ तो इसका पनीर बनाना प्रेफर करती हूँ, पर क्योंकि अभी आप लोग जा रहे हैं तो पनीर का कोई यूज़ नहीं होगा घर पे, या फिर पराठे वगैरह आप लोग उसी टाइम पे बना सकते हैं, पर मेरे लिए आज ये ऑप्शन में से कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से बटर मिल्क रेडी करा, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और गर्मियों के अंदर 2-3 आइस क्यूब्स डाल के आप लोग इसे पीजिएगा, सारी गर्मी हमारी दूर हो जाती है और जब थक कर आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। आप लोग जब अपने घर से बाहर जाते हैं तो सबसे पहले वापस आने के बाद हमारा एक ही काम होता है कि हम बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं उनको रेस्ट करवा सकें। तो अगर आप लोगों के जो बेडरूम हैं उन्हें आप लोग ढंग से अरेंज करके नहीं जाएंगे या फिर जल्दबाजी में अपने पूरे घर को तहस नहस करके जब हम निकलते हैं तो वापस आने के बाद उसे वापस ठीक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे बच्चों के बेड पे एक नई बेडशीट यानी कि फ्रेश धुली हुई अच्छी बेडशीट यहाँ पे लगा दी है और अब हम इसके ऊपर जो भी पिलो कवर्स हैं वो भी लगा देंगे। जो भी एसेंशियल आइटम आप लोग अपने बेड पे रखना प्रेफर करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग फ्रेश लगा दीजिए और उसके बाद हम इसे कवर करेंगे एक बेड कवर से। अगर आप लोग बेड को कवर करके जाते हैं अच्छे से तो सिर्फ आप लोगों को सिंपली उस बेड कवर को रिमूव करना है और उसके बाद आप लोग उस बेड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हम किस टाइम आएंगे, कभी हम लेट नाइट भी आते हैं तो उसी टाइम पे हमें सोने को अच्छे से मिल जाए। इसके लिए ये थोड़ी सी प्रिपरेशन है, इसमें आप लोगों का थोड़ा टाइम ज़रूर जाएगा पर वापस आने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग खुद ही ये सोचेंगे कि हमारा कितना टाइम सेव हुआ। उसी तरीके से जो हमारा दूसरा बेडरूम है उसके अंदर भी मैंने सेम ही प्रोसेस करा है। पहले यहाँ पे जो बेडशीट लगी हुई थी इसको मैंने यहाँ से हटाया, थोड़ा सा बेड को झाड़ लिया बेडशीट की हेल्प से और अब यहाँ पे एक फ्रेश बेडशीट मैं लगा रही हूँ। अगर आप लोगों के पास बेड कवर नहीं है या दोहर कोई भी पतले नहीं है तो कोई भी पुरानी बेडशीट या फिर जो उस बेड पे ऑलरेडी बिछी हुई बेडशीट थी उसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं।
हमारे पास बिल्कुल सिंपल तरीके होते हैं, तभी हम उनको फॉलो कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेंड के पीछे भागने से, बहुत ज़्यादा खर्चा करने से कुछ भी ऐसा रिज़ल्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ें पहले से हैं उनका यूज़ कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। एक बार आप लोग ना ट्राई करके देखिएगा। और ये जो वेकेशन पे जाने से पहले की तैयारी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप लोगों ने कोई भी टेबल रनर लगाए हुए हैं, स्पेशली वो जो कपड़ों के बने होते हैं या फर होता है, उन्हें पक्का से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये 10 से 15 दिन अगर आप लोग जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डस्ट जो है इनमें कलेक्ट हो जाती है। जाने से पहले अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चार्ज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को चार्ज करने की, तो मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ। कई बार जब हम लोग अपने कार से या बाइक से ट्रेवल करते हैं तो ये इशू आ सकता है कि आपके जो टायर है उनमें हवा कम हो। उस टाइम पे आप लोगों को आसपास कोई पेट्रोल पंप ना दिखे, तो वहाँ पे आप लोग क्या ट्राई कर सकते हैं, या फिर बच्चे भी बहुत सारी ऐसे अपने साथ चीज़ें लेके जाते हैं, जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर स्विमिंग की काफ़ी सारी ट्यूब्स वगैरह। तो उन्हें इन्फ्लेट करने के लिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ये 3 in 1 मल्टीपर्पज़ अगारो का PSI टायर एयर पंप, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अंदर आप लोगों को एक मल्टी मोड ऑप्शन मिलता है बिल्कुल राइट कॉर्नर पे, जहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। एयर के लिए भी इसमें स्पेसिफाइड है फॉर बाइक, और साथ में इसके अंदर फुटबॉल वगैरह जैसे जो भी एयर का है वो उसमें सेट है प्रेशर। आप लोग चाहें तो इसे प्लस और माइनस कर सकते हैं आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग। उसके साथ ही इसमें रिचार्जेबल बैटरीज लगी हैं 200 mAh, और अगर आप लोग पावर बैंक कैरी नहीं करना चाहते हैं तो इस एक डिवाइस से आप लोगों का वो काम भी हो जाएगा। तो ये पावर बैंक की तरह काम करता है। साथ में इसमें एक वाइट लाइट है, क्योंकि कई बार ऐसी जगह हम लोग फंस जाते हैं जहाँ पे लाइट भी हमें चाहिए होती है, स्पेशली जब हम कार का कोई काम कर रहे हैं या अंधेरा हो चुका है। तो इसमें वाइट लाइट का ऑप्शन भी है और रेड SOS लाइट भी है। तो ये आप लोगों का टायर इन्फ्लेटर, फ्लैश लाइट और पावर बैंक तीनों का ही काम करेगा। बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, मैंने इसे यूज़ करा और मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो इसका लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आप लोग डेफिनेटली वहाँ से इसे चेकआउट कर लीजिएगा। आज से पहले आप लोगों ने बाहर जाने से पहले कभी लिस्ट बना के देखिए कि मुझे कौन कौन से काम है जो जाने से पहले कंप्लीट कर देने चाहिए। अगर नहीं तो ज़रूर से बना के देखिएगा। जैसे कि आप लोगों को अपने घर में कोई भी लॉन्ड्री जो है वो छोड़ के नहीं जानी है। जाने से पहले सारी लॉन्ड्री आप लोग क्लियर करके जाइएगा, वरना आने के बाद जो कपड़े हमें वॉश करने होते हैं और जो घर से हमें मिलते हैं उनका बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। तो क्योंकि वैसे ही हम लोग अपने आधे से ज़्यादा सामान को ढक के जा रहे हैं, तो अपना लॉन्ड्री का जो बिन है उसे ज़रूर से खाली करके जाइएगा। और अगर आप लोगों के पास वॉशिंग मशीन है तो फिर तो हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि मशीन लगा के हम लोग बाकी घर के काम जो है वो आसानी से कर पाते हैं। आप लोगों ने जो अपनी चेकलिस्ट बनाई है वो आते जाते ज़रूर से चेक करते रहिएगा कि कौन कौन से काम मैं पूरे कर चुकी हूँ और कौन से बचे हैं, और हो सके तो इसे फ्रिज के ऊपर ही आप लोग लगा लीजिए। जाने से पहले कुछ मॉस्किटो रेपेलेंट्स, जो भी आप लोगों की मेडिसिन हैं, बच्चों की मेडिसिन ताकि उन्हें कभी फीवर वगैरह आ जाए उस चीज़ के लिए, मसल रिलैक्सेंट, और साथ में आप लोगों के पास वॉलिनी या फिर कोई भी आप लोग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, और सुई धागा, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो हमें नहीं पता चलता, बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ बटन वगैरह हमें लगाना पड़े या फिर कुछ स्टिच करना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आप लोगों की मदद कर सकती हैं। तो एक छोटे से पाउच में इन सारी चीज़ों को रख लीजिएगा। और जो आप लोगों के घर के बड़े अप्लायंस हैं, जैसे कि टीवी वगैरह, म्यूज़िक सिस्टम, इन सारी चीज़ों को ढक के ज़रूर से जाएं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डस्ट कैच करते हैं। जाने से पहले ज़रूर से चेक कर लीजिए कि कौन से आप लोगों ने सॉकेट्स वगैरह अभी भी स्विच बोर्ड में लगाए हुए हैं, तो वो सारे आप लोगों को निकाल के जाने हैं, ताकि घर से निकलने के बाद हमें ये टेंशन ना रहे कि हमने कोई स्विच ऑन तो नहीं छोड़ दिया था। सेम उसी तरीके से गीज़र को चेक कर लीजिए, उसे यूज़ करने के बाद उसका सॉकेट निकाल के जाइएगा, ताकि ऐसी कोई टेंशन आप लोगों को रहे ही ना दिमाग में। उसके बाद आप लोगों को बाथरूम के टैप्स वगैरह देख लेने हैं। कई बार हमारे घर में लीकेज होती है, जिसके कारण हमें बाद में काफ़ी बड़ा इशू फेस करना पड़ सकता है। और उस सबसे लास्ट में जब आप लोगों की कुकिंग का सारा काम हो जाए तो गैस की नॉब्स आप लोगों की बंद हो, और जो मेन है गैस सिलेंडर, वहाँ से भी आप लोग उसे बंद करें।
जाने से पहले प्लांट केयर कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो आप लोग उसके अंदर पानी पहले से ही दे के चले जाइए और ऐसी जगह रख के जाएँ जहाँ पे उन्हें ज़्यादा धूप भी ना मिले, ताकि उनके अंदर का जो पानी है वो बना रहे उनके अंदर। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान में रखनी है। स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह वेयर कर रहे हैं तो पहले ही उन्हें धो के रख लीजिए, ताकि जिस दिन आपको जाना है वो आप लोगों को सूखे हुए मिले, क्योंकि ये सूखने में टाइम लेते हैं। यहाँ पे पौधों के अंदर मैं पानी पहले ही डाल के जा रही हूँ और उन्हें छाया में रख रही हूँ, जो भी मेरे घर के अंदर पौधे थे, ताकि ये ख़राब ना हो। और इनको मेंटेन करने के लिए आप लोग अपने नेबर वगैरह को बोल के जा सकते हैं, ताकि वो वीक में एक बार आके इन्हें पानी ज़रूर दे दें। इस तरीके से अगर आप लोग अपने नेबर को थोड़ा सा बता के रखते हैं चीज़ों के बारे में, तो वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई फेस पैक वगैरह लगाना था, ब्लीच करनी थी या कोई फेशियल कराना था, तो उस चीज़ के लिए पहले से ही अपने अपॉइंटमेंट आप लोग फ़िक्स करके रखें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ना ही हमें अपॉइंटमेंट मिलता है और फिर हम बाद में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि जो काम हम लोगों ने सोचे थे वो उसके अकॉर्डिंग हो नहीं पाते हैं। और घर पे ही अगर आप लोग ये सारी चीज़ें लगाना प्रेफर करते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ये ब्रश और स्पंज का भी लिंक शेयर कर दूँगी। काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे मैंने परचेज़ करा था और अब इसकी हेल्प से कुछ भी मैं फेस पे लगाती हूँ तो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है उसे हटाने में। स्पंज भी काफ़ी अच्छा है, एक ही बार में आप लोगों का फेस टोटल क्लीन कर देता है। पहले मैं माइक्रोफाइबर हैंकी यूज़ करती थी, पर कुछ नए चेंजेस अपनी लाइफ में करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर वैसे भी आप लोगों के घर में 2 फ़ोन हैं या फिर लैपटॉप साथ में कैरी कर रहे हैं, आईपैड, तो उनके साथ के चार्जिंग कॉर्ड, सॉकेट सब अलग-अलग होते हैं और उन्हें साथ में लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो आप लोगों को एक टाइम पे मिल जाए एक ही जगह पे। तो ये एक इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र आप लोगों के पास होना चाहिए, जिसके अंदर आप लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के छोटी-बड़ी जो चीज़ें हैं, जैसे कि वायर, मेमोरी कार्ड, स्पीकर या फिर आप लोग म्यूज़िक वगैरह सुनने के लिए एयरपॉड्स, ये सारी चीज़ें कैरी करते हैं, तो वो सब आप लोग इसके अंदर इजीली अरेंज कर सकें और वहाँ पे जाने के बाद भी बैग में से एक एक चीज़ आप लोगों को निकालनी ना पड़े। आप लोग हमेशा अपने साथ एक स्क्रीन क्लीनर लेके जाएं, उसके साथ ही एक आप लोगों के पास टॉर्च हो, ताकि अंधेरे में कुछ ढूंढना हो गाड़ी में या फिर अपने बैग में, तो वो आप लोग आराम से ढूंढ सकें। ये छोटी बड़ी सारी चीज़ें मैं इसके अंदर अरेंज कर रही हूँ, चाहे वो मेरा मेमोरी कार्ड हो या फिर मेमोरी कार्ड रीडर हो, साथ में माइक है। ये सारी छोटी बड़ी चीज़ें जो भी मुझे लगी ज़रूरत की, वो सब मैं यहाँ पे डिफरेंट जो इसके सेक्शन है उसमें रखती जाऊँगी। तो ये काफ़ी अच्छा है, मैंने डबल लेयर वाला लिया है, इसलिए मुझे ज़्यादा स्पेस मिल गई है। आप लोग इसमें सिंगल लेयर वाला भी ले सकते हैं। और सामने की तरफ एक और ऑप्शन है जहाँ पे आप लोग अपने कुछ पेपर्स रख सकते हैं, जैसे कि ट्रेन टिकट्स हैं या फिर एयर टिकट्स हैं, तो वो आप लोग इसमें एक्स्ट्रा हैंडी रख सकते हैं। कोई आई कार्ड्स हैं आप लोगों के, वो सारी चीज़ें आप लोगों के इस एक ऑर्गेनाइज़र में आ जाएंगी और आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने किस में क्या सामान रखा था। तो है ना कितना कमाल का प्रोडक्ट। और उसके बाद जब आप लोगों का सारा काम हो जाता है, लास्ट में आप लोग अपने फ्रिज को ज़रूर से चेक करें कि उसमें कौन सा ऐसा सामान है जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है। उसे फ्रिज में आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए और जाने से पहले एक बार फ्रिज को थोड़ा सा क्लीन करके ज़रूर जाएं, ताकि जब वापस आएँ तो आप लोगों को अच्छी कंडीशन में मिले। जितना आप लोग अपने घर को थोड़ा सा सेट करके जाते हैं, थोड़ा साफ़ करके जाते हैं, तो आप लोगों को उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बेड, टीवी, आप लोगों के घर में जो बड़ी डाइनिंग टेबल वगैरह हैं, इनको ढक के जाएंगे, कपड़ा लगा के जाएंगे इनके ऊपर, तो आप लोगों को बस कपड़ा हटाना है और आप लोगों को वो सरफेस साफ मिलेगी। पर अगर इन्हीं चीज़ों को हम छोड़ के चले जाते हैं तो अपना लगेज जचाने के अलावा हमें ये और जो काम होते हैं वो भी करने पड़ते हैं। मैं अब यहाँ पे अपना फ्रिज एक बार चेक कर रही हूँ, कौन सी सब्जी है जो बची हुई है, आज मैं उसे बना के ख़त्म कर लूँगी। और साथ में कुछ और ऐसी चीज़ें मिली जो कि अब मुझे यहाँ से हटानी थी, तो मैं यहाँ पे वेजिटेबल बास्केट और अंदर भी जो मैंने ऑर्गेनाइज़र यूज़ करे हैं उन्हें अच्छे से क्लीन करके जाऊँगी। और जाने से पहले आप लोग अपने फ्रिज में छोटे से किसी भी बॉक्स के अंदर ना बेकिंग सोडा ज़रूर रख के जाएं, ताकि उसकी वजह से किसी भी तरीके की कोई स्मेल जो है वो मिक्स ना हो और फ्रिज आप लोगों को रिफ्रेशिंग कंडीशन में मिले।
और हाँ, एक बात का ज़रूर से ख्याल रखिएगा, ये हमसे कई बार गलती हो जाती है। हम लोगों ने अगर कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करा था किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से, तो उसे होल्ड पे डाल दीजिएगा। कोई भी नई शॉपिंग मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को अपना रिटर्न का जो आने का डेट पता है। कई बार वो एक्सटेंड भी हो जाती है, कई बार हम जल्दी आ जाते हैं। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस टाइम पे कि कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ना करें। जो आइटम्स आने वाले हैं उन्हें थोड़ा होल्ड पे डाल दीजिए, या अपने किसी नेबर को ज़रूर बता के जाइए ताकि वो आप लोगों का पार्सल रिसीव कर लें। और जाने से पहले आप लोग अपने फ़ोन को रिचार्ज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ में डाटा रिचार्ज ज़रूर से कर लीजिएगा। और कोई भी आप लोगों का पेंडिंग बिल है इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन का और वाईफाई का, तो इन सबको पे करके जाइएगा, ताकि आप लोगों को इन सारी छोटी छोटी चीज़ों की कोई टेंशन ना रहे अपने वेकेशन पे। आई होप आज के बताए गए सारे टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। कौन सा वाला आप लोग फॉलो करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वेकेशन पे, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले विथ लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक टंग। टेक केयर एंड बाय बाय।